नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसा बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर और ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि शॉर्ट फिंगर के अंतर्गत जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है और इसीलिए जो इमोशंस हैं या जो थिंकिंग है वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। इसीलिए आप जैसे जातक इम्पेशेंट पर्सनैलिटी के पाए जाते हैं और जो भी कुछ पाने की चाहत होती है वो बहुत जल्दी पाने की चाहत होती है। तो इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अधिकतर मामलों में दूरदर्शिता ना रख पाने के कारण, यानी प्रो कॉन्स एनालिसिस ना कर पाने के कारण, ये टेम्परेरी बेनिफिट्स के बिहाव पे जो भी डिसीज़न लेते हैं उन सबसे नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी काम करें प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके या डिसीज़न जो है प्रॉपर एनालिसिस करके लेने से हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आपके लाइफ का बढ़ेगा। अब जैसे आपका प्रश्न था कि आपके इस लाइफ का पर्पस क्या है, सोल का नीड क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है वो सही ढंग से सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रही है, रुक रुक करके और मल्टीपल जो है लाइंस के साथ चल रही है। तो ये दर्शाता है कि इस जन्म में आपका जो मेन गोल है, अल्टीमेट जो गोल है, वो है एक प्रकार से सेल्फ मेड होना और सेटिस्फाइड होना। तो यहाँ सेल्फ मेड तो आप हो जाएंगे लेकिन सेटिस्फाइड प्रॉपरली किसी चीज़ से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। जब इतनी सारी आड़ी रेखा होती है तो ये अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर या फेलियर इन रिलेशनशिप्स के कारण भी आता है। लेकिन जब इधर इस प्रकार की आकृति बनती है गड़ल का, तो ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चाहत में थोड़ा ज़्यादा इंगेज हैं। इस कारण भी आप इंटरनल पीस और सेटिस्फेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत का मतलब ये हो गया कि प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस, ये तीनों चीज़ इतनी ज़्यादा लाइफ में होती है कि वो आपको सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं पाती। आपको आपका रिलेशन इसलिए भी टिक नहीं पाता है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाते। एक प्रकार से जितना भी लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में हो जाए, लेकिन उतना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस नहीं हो पाएगा। प्रॉपर स्टेबलाइजेशन इन लाइफ ये जो है शुक्र ऐसा नहीं दे पाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने का अगर यहाँ पर हैबिट डाल लिया, एडजस्टमेंट करने का अगर हैबिट डाल लिया और कहीं ना कहीं मूव ऑन, लेट गो करने के साथ साथ ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में रखना शुरू कर दिया, तो शुक्र आपका धीरे धीरे कर अच्छा होने लगेगा और उसके बाद जाकर के आपको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस लाइफ में मिल पाएगा और फिर तमाम तरह का सुख, चाहे बच्चों से हो, स्पाउस से हो, दुनिया से हो, काम से हो, सब चीज़ से आपको मिल पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसी में अगर लगे रहे तो लाइफ में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबलाइजेशन फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है मेन अल्टीमेट गोल है और मेन आपकी कमज़ोरी भी आपको बता दी गई है। और ये दोनों का नाता इसी फिंगर से, क्योंकि ये फिंगर आपको सोचने समझने की सक्षमता उतनी देता ही नहीं है। बहुत जल्दी हड़बड़ी में जो काम करते हैं तो उसमें काम बनता बनता भी बिगड़ता है। इसलिए प्रॉपर जो है यहाँ पर सोच समझ के या एनालिसिस करके काम करने से या निर्णय लेने से हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो ये मिस कम्युनिकेशन देता है या मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है। इसलिए कभी भी किसी के बातों में आकर के निर्णय ना लें या किसी के इन्फ्लुएंस होकर के काम ना करें। दूसरी बात, कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि हर काम में यह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो वीक देता है। इसलिए जब एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट क्रिएट होने लगता है। और कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी फुलफ़िल करते समय डिफ़िकल्टीज आता है। किसी पे अगर साइन कर रहे हैं तो अच्छे से पेपर को पढ़ लिया करें। चीज़ों को संभाल के ना रख पाना, पैसा प्रॉपरली मेंटेन ना रख पाना, खर्चे बहुत अधिक होना, ये सब जो है वीकनेस को इंडिकेट करते हैं मरकरी के, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सादे सादे स्टेज फियर भी देता है और कहीं ना कहीं शर्मिलापन भी होता है। इसलिए स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होती है। तो यहाँ पर अगर इसको ठीक करना है तो सबसे पहले एक समय पर एक काम करने की आदत डालें। जब तक वो पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें।
तो ये मरकरी आपको जो है बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल और कॉन्फिडेंस के साथ गुड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल्स देगा। अदरवाइज़ इस कंडीशन में बार्गेनिंग वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से आप जैसे आता फिर कर नहीं पाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क का टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी फिंगर के कारण आप यहाँ पर सेल्फ मेड इंसान हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि थर्ड फिंगर जो है रॉयल्टी को इंडिकेट करता है, सेल्फ जो है रिस्पेक्ट को भी यह एक तरीके से इंडिकेट करता है। तो जब इसकी साइज़ ज़्यादा हो जाती है तो क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हर काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना, अपने मन मुताबिक काम करना और कुछ ना कुछ नया काम करते रहना, ये सब एक प्रकार की आदत होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर और थोड़ा रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना। लेकिन वहीं इसी तरह से आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर आपकी ज़्यादा हैं, जो रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को दर्शाता है, जो नॉर्मली एग्रेशन के कारण भी आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब होती है और वो फुलफिल ना हो उस कारण भी आता है, और मूड स्विंग्स के कारण भी आता है। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेट करना, एक्सपेक्टेशन कम रखना हेल्दी रिलेशन का कारक होता है, हेल्दी रिलेशन फिर मेंटेन करता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति वैसे ठीक है, इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर सशक्त है, तो हठी व मजबूत किस्म का व्यक्तित्व रहता है। एक बार जो ठाना निश्चित रूप से वो कर दिखा पाते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने निर्णयों में फेरबदल करना आपको पसंद नहीं है। फिंगर के बीच में ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है, फ्रीडम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अधिक खर्चीलापन भी ये देता है। यह कचिन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि भी देता है। जब भी सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा होती है, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका नुकसान ज़्यादा रहेगा। और जो फर्स्ट फेलेंज है वो डेवलप्ड आपका अच्छा, तो आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जुनूनियत में ऐसे ऐसे काम भी कर गए हैं जिसको आपने सोचा था कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर है और जो है जुनूनियत है, डेडिकेशन है। इसीलिए इस कंडीशन में जब भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएगा, आप वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए आपको काम भी ऐसे ही देखना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए और थोड़ा हार्ड वर्क हो, तो इस कंडीशन में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। पाम का स्ट्रक्चर ऐसा है आपका जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम इस प्रकार का स्क्वायरिश, माफ़ करें, रेक्टेंगुलर पाम देता है। अब बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे एक प्रोग्रेस लाइन आप देखेंगे और एक क्रॉस का साइन देखेंगे। प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, और इस कंडीशन में रेगुलर एफर्ट्स आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ को सुधारने के लिए डालते हैं, जिसके तहत जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और ये रेखा गवर्न हुई है 16 के एज से, तो 16 के एज से आपने अपने एम्बिशन के ऊपर काम करना स्ट्रांगली शुरू किया। दूसरा, ये जो क्रॉस का आप साइन देख रहे हैं, क्रॉस का साइन लव मैरिज कराता है, और इस कंडीशन में सक्सेसफुल लव लाइफ होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन अभी के केस में ऐसा है कि अभी आपकी एक राहु की रेखा स्ट्रांगली काट करके गई है 32 के एज में, तो 32 के एज में ये काट के गई है, और तकरीबन कब तक काट रही है, 35 तक। तो 32 से 35 के एज तक राहु आपको लाइफ में स्ट्रगल, आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, आपके ओवरऑल यहाँ पर लाइफ के रिगार्डिंग, लक के रिगार्डिंग और मेंटली स्ट्रेस के रिगार्डिंग ये देंगे, मेंटल स्ट्रेस देंगे, और लाइफ में यानी 35 तक कोई काम सही ढंग से बन नहीं पाएगा। 35 के बाद में ये रहेगा कि इस जो जुपिटर है, यहाँ जो क्रॉस है, इसी के अतिरिक्त एक और पार्टनर आपको मिलेंगे, और फिर वो पार्टनर कंटिन्यू आपकी लाइफ में रहेंगे, और उन्हीं से आपका लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आपके देखेंगे तो तकरीबन 3 यूनियन लाइन है, लेकिन जो थर्ड वन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए 35 के एज के आसपास में पार्टनर मिलने के चांसेस, और जो मैरिड लाइफ रहेगा 35 के बाद वाला, क्योंकि 35 में आपके मैरिज के चांसेस पूरे हैं, तो उसके बाद जो मैरिड लाइफ रहेगा वो कंटिन्यू रन होगा, उसके बाद फिर कोई अनदर पार्टनर नहीं आएगा। तो जुपिटर एट द एंड आपके सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को और ओवरऑल सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी इंडिकेट कर रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर और भी अनदर साइंस है, जैसे ये सब आड़ी रेखाएं, ये सब इंडिकेट करती है सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच को। और इस कंडीशन में दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, एनिमल लवर होते हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले भी देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर एट द एंड आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो कि नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के साथ साथ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक इस कंडीशन में निकल पाते हैं। तो आपको जो सेकंड मैरिज है वो फुली सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। सैटर्न की स्थिति में ऐसा है कि जब मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, टेम्परेरी पीरियड के लिए वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी टेम्परेरी बेनिफिट्स पर काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये भाग्य रेखा उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती जितना मिलना चाहिए। और दूसरा, आपके हथेली में मून लक लाइन है, तो आपका जो ग्रोथ है वो जन्म स्थान से दूर है। दूसरा, आपको पब्लिक सपोर्ट से भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया में एक्टिव अगर आप रहें तो उससे भी लाभ मिलता है। अगर कोई आपके अंदर आर्ट या हॉबी है तो उसको भी आप निकालिए बाहर, मतलब उसके ऊपर काम करिए, लोगों के सामने शो करिए, तो उसके द्वारा भी आपको नेम फेम रिस्पेक्ट या सक्सेस अच्छा मिल पाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि मून लक लाइन इंडिकेट करती है कि आप सुन सबकी लेते हैं, अंततः करते अपने मन की है। आपके पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी अच्छा मिल पाएगा आगे चल के। और यहाँ पर आपकी जो अनदर जो लक लाइन है जो मल्टीपल्स फॉर्मेशन में चल रही है, तो इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, नए नए प्रकार के काम करते रहना और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा कमाना, ये सब इंडिकेशन है। लेकिन ये सब इतना ज़्यादा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस नहीं देते। इनफैक्ट ये और ज़्यादा जीवन में भटकाव लेकर के आते हैं, और ज़्यादा भागा दौड़ी बढ़ने लगता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ना हो तो अपना विज़न जो है क्लियर रखिए, गोल क्लियर रखिए और एक समय पर एक काम करिए ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी हो सके। इसके अलावा बीच में जो ये वी सिंबल साइन है, ये भी वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। अधिकतर ये क्या करता है कि खर्चे बहुत कराता है, एक्सपेंसेस बहुत हाई रहते हैं आप जैसे जातकों के, और पैसा टिक नहीं पाता है। लेकिन इस कंडीशन का एक लाभ अच्छा है कि कभी भी जीवन में धन की कमी होती नहीं है। खर्चे आपके भले ही अलग अलग माध्यमों से हों, पैसा हमेशा मेंटेन रहेगा। और बीच में जो ये अनदर लाइन है, ये नॉलेज देती है, तो कंसल्टेंसी के काम से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति, तो रहते रहते भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, ये बेसिक नेचर में होता है। और सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका इस जगह पे फिश सिंबल का साइन है। तो फिश सिंबल का साइन बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में आलीशान घर से लेकर के नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, वेल्थ, सब चीज़ अच्छे से ओवरऑल लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। सूर्य के ऊपर एक कमी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो है रेखाओं की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये जब इतनी सारी रेखाएं होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस में कमी होने लगता है, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकने लगता है। काम तो कोई भी शुरू ईजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी कमज़ोरी बार बार यही दिख रही है आपकी, फोकस में कमी। ये फिश सिंबल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि और धनवान होने की युति को दर्शा रहा है। बहुत भाग्यशाली चिन्ह होती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नेम फेम भी मिल पाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी क्रिएट करवाती है ऐसे वी सिम्बॉल्स। जिनकी आदत होती है पैसा देकर के अत्यधिक काम कराना, उन्हीं के हाथ में ऐसे वी सिम्बॉल्स क्रिएट होते हैं। इधर पे भी लूप बन रहा है, तो ये लूप क्या करता है, हंसमुख, हास्य कवि वो मनोरंजक किस्म का नेचर देता है। इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो इस कंडीशन में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी होता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। इस कंडीशन में बहुत ईजिली इंटरेक्ट होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपका और आपके प्रति दूसरों का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ्रीली टाइप का पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, हंसमुख, हास्य कवि वो मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अगर अच्छे मूड में हैं तो किसी भी माहौल की जान शान बहुत जल्दी बन सकते हैं। और अगर मूड ठीक नहीं है तो इतना सीरियसनेस आ जाएगा आपके अंदर कि कोई आपके पास आने से भी डरेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में लूप ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में पब्लिक का जो एक प्रकार से डेडिकेशन है, सपोर्ट है, लव केयर है, बहुत ज़्यादा मिल पाता है। और लूप ऑफ सीरियसनेस में जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ईजिली ग्रैब नहीं कर पाते और ये भीड़ से अलग करता है, एकांतवास में लेकर के जाता है। तो थोड़ा मूडी नेचर इस कारण से आपको दिखाई दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा भी मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी के साथ गुड वेल्दी पर्सनैलिटी को और अच्छे हीलिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना अपने बातों से,
प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेना और इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस से बहुत ज़्यादा ग्रोथ व सक्सेस के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज क्या करती है, अगेन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करता है। और इस कंडीशन में देखेंगे तो हार्ट लाइन डबल फॉर्मेशन में चल रहा है, तो हेल्थ के लिए सही इंडिकेशन नहीं है ये। इसलिए आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है और हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आपको 44 के बाद में ज़्यादा आ सकता है। और वहीं देखेंगे तो यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे जुपिटर से कंजंक्ट है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहोलिक टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओवर पॉजिटिवनेस इस कंडीशन में बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी रखना, काम से काम रखना, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे जातकों के जीवन का एक रूल है, माई वे अदरवाइज हाईवे। माई वे हाईवे का मतलब ये होता है कि आपके साथ या आपके सोच के साथ पूरा चले कोई व्यक्ति, या फिर पूरा अलगाव में अपोजिट होकर के आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। ये नेचर बेसिकली इस प्रकार का हार्ट लाइन देता है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ इमोशंस के रिगार्डिंग या फिर सेल्फ के रिगार्डिंग ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। और जो नीचे की तरफ रेखा आ रही है, थोड़ा सा एग्रेशन ये ज़्यादा देती है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में और ज़्यादा प्रेशर लाइफ में बिल्ड होगा या फिर रिलेशन डिस्टर्ब होगा। इसलिए इस कंडीशन में नीम का पेड़ आप लगाइए और खूब ज़्यादा पानी पीजिए और लोगों को भी खूब पानी पिलाइए। पानी की व्यवस्था लोगों के लिए करवाइए, तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा जो इमोशनल हर्ट आप होंगे अधिक से अधिक 35 के एज तक होंगे, उसके बाद कोई इमोशनल हर्ट अपने लाइफ में आप नहीं होंगे। इसके अलावा अभी भी आपके लाइफ में एक रिलेशन आने के चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन वो लंबा नहीं टिकेगा, उसमें फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा। 35 और उसके बाद का जो रिलेशन रहेगा वो बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। लाइफ एंड माइंड लाइन जब भी ऐसे मर्ज होकर के चलती है तो ये ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ नहीं दे पाती है, और इस कंडीशन में फैमिली पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और पूछ कर फिर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये उम्र दिखा रहा है 21 तक की, आप 21 तक फैमिली के ऊपर ही ये दूसरों पर डिपेंडेंट ज़्यादा थे। उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक चल रहा है, लेकिन राहु की रेखाएं बहुत आ रही है, तो राहु की लेकर रेखा क्या करती है कि इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, और इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर कहीं ना कहीं से बनाए रखती है। तो बहुत ज़्यादा अभी तक आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत सारी इच्छा मनोकामना अभी तक आपकी पूरी ही नहीं हुई। आप अभी भी वो भ्रम की दुनिया में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इल्यूजन में ही हैं। अभी भी बहुत सारी ड्रीम आपके जो है ट्रू नहीं हुए हैं, सामने नहीं आए हैं, तो वो सब आपके सामने डेफिनेटली आएगा। और जितनी भी रेखाएं वो सब मरकरी की तरफ देख रही हैं, तो ये रेखाओं को कहते हैं मनी माइंडेड। ये व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती हैं। क्यों बनाती है? क्योंकि इस कंडीशन में लाभ निकलवाना, पैसा कैसे बनाना, मार्केट कैसे कैप्चर करना, ये सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। और एक रेखा जो डिक्लाइन जा रही है, ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग और डीप इमेजिनेशन स्किल्स को बिल्ड करता है। तो अगर इमेजिनेशन सही ढंग से हो रहा है, जैसे करियर के रिगार्डिंग हो रहा है, आप अगर अपने पैशन, हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये माइंड लाइन बहुत सही है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डीप नॉलेज यहाँ पर देने वाला रहेगा, और किसी भी काम में डीपली लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग किया तो ये नर्वसनेस भी दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। बाकी ऐसे बायोफोर के साइन इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़, और ये जो रेखा है ये इवन करेज बहुत अच्छा दे देने वाली रहती है। यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन देख रहे हैं, ये प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देता है, इसलिए प्रॉपर्टी के माध्यम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ व तरक्की होने के योग निर्मित होते हैं। लाइफ लाइन से जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो कोई ना कोई डिज़ायर या एम्बिशंस उस एज में कंप्लीट होता है। तो ये रेखा यहाँ पर निकलना शुरू हो रही है 32 में, 35 में, 37, 41, 44, 48 एंड 52, यानी इन सभी एजेस में जिस भी काम में आप एफर्ट डालेंगे उसमें सब में सफलता मिलेगी, और इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास बेकार नहीं जाएगा। और बाहर की तरफ निकलने वाली सारी रेखा फॉरेन ट्रैवलिंग को और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती है, जो आप अपने ओवरऑल लाइफ में अच्छे से कर पाएंगे। इधर से आने वाली रेखा अगेन एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या इमीडिएट या एक प्रकार से सडन गेन होने वाले प्रॉपर्टीज़ को एंड सक्सेस को इंडिकेट करता है। लंबी आयु भी इस कंडीशन में रहती है।
सपोर्टिव लाइन्स स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं 35 के बाद में, तो उसी पीरियड से स्पाउस का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इमीडिएट एक्शन लेने से या एग्रेशन से दूर रहना चाहिए। आउटर मार्क्स की स्थिति ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पार्टनर से, स्पाउस से नहीं लगाना चाहिए। और फैमिली या अननेसेसरीज वरीज या फैमिली मैटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये शुक्र कैपेबल है लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी ज़िंदगी देने के लिए। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। जहाँ तक बात करें आपके चाइल्ड के विषय में, तो यहाँ पर ओपन भी अवेलेबल है और आइलैंड का फॉर्मेशन भी है। तो बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल के चांसेस दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेबी बॉय का एक और बेबी गर्ल के 2 चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए पार्टनर का हैंड देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, 3 बेबी के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं आपके पाम में। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है चंद्र का, उस पर अगर क्रॉस होता है तो बहुत जल्दी किसी भी काम में इंटरेस्ट लूज़ होता है, अननेसेसरीली फियर होता है, मन भटकता है, कंसंट्रेशन में कमी होती है, रेस्टलेसनेस ये देता है। तो जो मंगल का जो रेमेडी सजेस्ट किया उसको प्रेफर करें आप। चांदी का चेन पहन सकते हैं आप, और इस कंडीशन में चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं हाथ में। चांदी का चेन पहनने से ज़्यादा लाभ मिलता है। ये चीज़ करने से जो है मोस्ट प्रोबेबली जो चंद्र के रिगार्डिंग इश्यूज है ये सब आपकी फिर लाइफ से हटेगा। ट्रेंगल का साइन प्रॉपर्टी अगेन बर्थ प्लेस से दूर अच्छी दे पाता है, और मनी ट्रेंगल इनकम्प्लीट होने के कारण पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाले खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना आपको हमेशा फ़ायदे में लेकर के जाएगा। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा। आइलैंड का फॉर्मेशन बिल्ड कब से है? 31 के एज से। एंड कब हो रहा है? 35 के एज में। तो 31 से 35 का जो पीरियड रहेगा मेंटल लेवल पे स्ट्रेसफुल रहेगा, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेंटल लेवल पे नहीं हो पाएगा, या फिर जो प्लानिंग है प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में कोई भी नया काम करने से बचें, और अगर फेलियर मिल रहा है तो बहुत ईजिली और बहुत कूल कामली इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि 35 तक स्ट्रेस है आपके लाइफ में। 35 के बाद में तो फिर ओवरऑल लाइफ का भी स्ट्रेस आना ही नहीं है। ये मेनली जो है पेंडिंग कर्मा है आपका, उतना स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको पार्टनर से मिलेगा। इसीलिए फैमिली लाइफ या हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेसेस एंड वरीज आपको आएगा। तो अपने हेल्थ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो मेजरली कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। आगे चल कर के लक लाइन बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, तो खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन या बनाए गए प्लानिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बायफोर्क का जब साइन होता है तो अपने बात को बहुत सही ढंग से समझा पाते हैं। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। बहुत जल्दी जो है एक प्रकार से बुरा मान जाने वाला व्यक्तित्व भी है आपका, या एग्रेसिव हो जाने वाला। तो जितना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड रखेंगे, जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड जो है आप हो जाएंगे, जितना ज़्यादा एक प्रकार से फ़नी, लविंग, केयरिंग टाइप के नेचर के हो जाएंगे। लविंग केयरिंग का मतलब हो गया कि एक प्रकार से अपने आप की केयर करना, अपने खुद से प्यार करना, उतना ज़्यादा लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे पार्टनर पे या उम्मीदें रखेंगे पार्टनर से, उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस एंड वरीज बढ़ेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।